कलाम की तलावत को समात फरमाएं। मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त कुलिसियों के नाम, उसका पहला बाब। कुलिसियों के नाम रसूल पौलुस का ख़त, उसका पहला बाब 15वीं आयत से 19वीं आयत तक कलाम मुकद्दस की तलावत को सुनते। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूक़ात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीज़ें पैदा की गईं, आसमान की हों या ज़मीन की, देखी हों या अनदेखी, तख्त हों या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीज़ें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं, और वो सब चीज़ों से पहले है और उसी में सब चीज़ें कायम रहती हैं। और वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही इब्तदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलोठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो, क्योंकि बाप को ये पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में सकूनत करे। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। तशरीफ़ रखिए। आप लोग नीचे आ जाए, जो ऊपर बैठे नीचे आ जाए, सारे नीचे आ जाए। हमारे सरमन का आज दूसरा पार्ट, दूसरा हिस्सा। लास्ट संडे हमने एक बड़ा ही खूबसूरत मजमून शुरू किया जिसका उन्वान था कि यीशु इकलौता है, यीशु इकलौता है। और हमने ये जाना कलाम मुकद्दस में से कि इकलौते का मतलब है वाहिद, अकेला, मुनफरिद, यूनिक, बेमिसल, बेमिसाल, सबसे अलहदा, सबसे अलग, उस जैसा कायनात में कोई नहीं। वह अपने सारे कामों में, अपनी पैदाइश से लेकर ज़िंदा होने तक उस जैसा दुनिया में कोई नहीं। नजात उसके बगैर नहीं, ज़िंदगी उसके बगैर नहीं। ये सारी बातों को हमने कलाम पाक में से सुना। रसूल पौलुस ने कुलिसी के कलीसिया को ये ख़त जब लिखा, और इस कलीसिया के अंदर बेशुमार वो लोग भी शामिल थे जो गैर कौमों में से मसीहत में आए थे। इस कलीसिया में बहुत से लोग वो भी शामिल हुए थे जो यूनानी थे, जो दूसरी कौमों में से इल्म और फ़लसफ़े और मंतक और ऐसे फ़ैलसूफ़ी बातों से बड़े आशना थे, जो तहकीक करने में बड़े माहिर थे, और जो छोटी छोटी बारीकियां जो थे, इल्म की बारीकियां जो हैं, वो उनके अंदर दिलचस्पी रखते थे। लिहाजा ऐसे बहुत सारे मसीह के ज़माना में गैर अक़वाम में ये बड़ा शोर था। गैर अक़वाम जो थी, जैसे अपने अपने देवताओं के बारे में उनकी तालीम थी कि जैसे कोई देवता किसी अलग दुनिया में बसता है तो वहाँ से वो आके उतार लेता है, और फिर देवता जो है वो किसी बदन में आता है। तो ऐसे बेशुमार कॉन्सेप्ट जो थे वो कनानियों में, रोमियों में, यूनानियों में, सैदानियों में, हित्तियोरियों में, ऐसी तमाम अक़वाम में ये बातें फैली हुई थी कि देवता जो हैं वो मुजस्सम होते हैं, देवता जो हैं वो जिस्म लेते हैं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस के तालीम और उसकी तारीख़ ये बताती है कि ये नज़रिया माना जाता था कि जो कैसर अगस्तुस है ये भी किसी देवता की औलाद थी। फिर इसके बाद ये भी तालीमात मिलती हैं कि सिकंदर आज़म को भी किसी देवता का बेटा कहा जाता था। यानी जिस तरह से हम सन ऑफ गॉड लफ्ज़ बोलते हैं, तो जब सन ऑफ गॉड बोला जाए किसी देवता के लिए तो छोटा जी लगाया जाता है, जिसका मतलब होता है कि देवता का बेटा। लेकिन जब हम सन ऑफ गॉड, खुदा का बेटा कहेंगे, तो उसके साथ बड़ा जी लगाया जाता है, ताकि साबित हो कि ये सन ऑफ गॉड जो है खुदा का बेटा है। अब ऐसे हालात में मसीह, यीशु मसीह की शख्सियत को बयान करना, और आपको बताता चलूं कि इस वक्त पूरी दुनिया में यीशु मसीह की शख्सियत के खिलाफ, यीशु मसीह की पैदाइश और उसके मुजस्सम होने, उसके जिस्म लेने
और उसके मरने जूठने के बारे में कम अज कम 400 बिद्दात हैं दुनिया में, जो यीशु मसीह को डिग्रेड करने के लिए, यीशु मसीह की शख्सियत को मसलने के लिए, या यीशु मसीह की शख्सियत को बुरे तासुर से बयान करने की कोशिश करते हैं पूरी दुनिया में। लिहाजा रसूल पौलुस उन दौर के लोगों को, जो यूनानी हैं, जो फलसफे के माहिर हैं, अगर आप इसी चैप्टर की दूसरे चैप्टर की अगर आप 8वीं पढ़ें तो यहां पर रसूल ने इस बात थोड़ा सा मेंशन किया है। कुलसियों दूसरे बाब की 8वीं आयत में लिखा है, खबरदार कोई शख्स तुमको उस फैलसूफी और ला हासिल फरेब से शिकार, यानी यहां पर खबरदार कर रहा है कि तुम्हें बहुत सारी तालीमात, बहुत सारे फलसफे, बहुत सारी जो तालीमी बातें हैं वो तुम्हें बहकाएंगी, फरेब में लेकर आएंगी, ताकि तुम्हारी जिंदगी में से मसीह की शख्सियत को, उसका कत्ल किया जाए, मसीह की शख्सियत को मसला जाए। तो वो कहता है खबरदार कोई शख्स तुमको उस फैलसूफी और ला हासिल फरेब से शिकार न कर ले, जो इंसानों की रवायत और दुनवी इब्तदाई बातों के मुआफिक है, ना कि मसीह के मुआफिक। अब रसूल ने जब यीशु मसीह की शख्सियत को बयान किया तो लिखा है 15वीं आयत में, वो अनदेखे खुदा की सूरत पर था। क्या खूबसूरत उसने स्टेटमेंट यीशु के बारे लिखी, वो अनदेखे खुदा की सूरत, यानी जिसको दुनिया खुदा कहती है, जिसको साइंस खुदा मानती है, जिसको बड़े बड़े स्कॉलर फिलासफर जिसको खुदा मानते हैं, यीशु मसीह की शख्सियत को इतना करीब से और इस कदर जबरदस्त अंदाज से वो बयान करता है कि यीशु किसी देवता की नस्ल नहीं है, यीशु किसी ज़्यूस देवता का बच्चा नहीं है, यीशु किसी जुपिटर का बच्चा नहीं है, यीशु किसी हैकर देवी का बच्चा नहीं है, बल्कि उसने यहां पर यह बयान किया है वो अनदेखे खुदा की सूरत पर है। और फिर आगे क्या बयान करते हैं, और तमाम मखलूकात से पहले, क्योंकि जितने भी साइंसदान हैं, जितने भी ये बड़े बड़े अरस्तु, सुकरात, अफलातून, अगर आपने कभी इनको पढ़ा हो तो ये सारे जो हैं ये सबूत मांगते हैं। ये कहते हैं जो चीज़ हमें नजर आती है हम उस पर यकीन करेंगे, ये सबूत पर, ये इल्म पर जो है इस पर अपना तकिया करते हैं। लेकिन पौलुस ने उन्हें बयान किया कि तुम जिस अनदेखे या तुम जिस कायनात की बात करते हो, तुम जिन सियारों की, जिस मादे की बात करते हो, वो कहते हैं वो खुदा, वो यीशु मसीह जो है वो तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। और फिर वो सारी बातें बयान करते हुए जिस चीज़ पर आकर वो अपना नुक्ता बयान करता है, लिखा है आयत नंबर 18, वही इब्तदा है और मुर्दों में जी उठने वालों में क्या है। अब यहां पर जो लफ्ज़ पलोठा है ना, असल में ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन पैदा करता है, क्योंकि पलोठे का मतलब हम ये कहते हैं कि है वड्डा पुत्र है तो है छोटा पुत्र। हमें लगता है कि जैसे यीशु मसीह वड्डा पुत्र है तो उस तो बाद छोटा पुत्र है, ऐदी भैन है, ऐदा भरा है। हमें क्योंकि कई लोगों ने पलोठे का मतलब ये निकाला है, पलोठे का मतलब यहां पर रसूल ने खुद मेंशन कर दिया है। सुनिएगा इसी चैप्टर की आयत नंबर 15 में, वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से क्या है जी, क्योंकि ग्रीक लफ्ज जो इस्तेमाल किए गए ना पलोठे के लिए वो है प्रोटोटोकोस। प्रोटोटोकोस, प्रोटोटोकोस का मतलब होता है ज़हूर में आना, या वो जो सबसे पहले मौजूद है। यहां पर जिस एतबार में, जिस मायने में रसूल ने यीशु मसीह को मुतारफ करवाया, वो कह लगा ओ मरियम दा वड्डा पुत्र नहीं, वो कायनात में सबसे बड़ा है और सबसे पहले है।
जिन मायनों में रसूल यीशु का इंट्रोडक्शन करवाता है, वो ये नहीं कह रहा कि पहले यीशु जमया, फिर उस तो बाद दूजा भरा जमया, फिर भैन जमी। नहीं, उसने यीशु मसीह की शख्सियत को क्या खूबसूरत अंदाज से बयान किया। वो तमाम मखलूकात से पहले। अब यहां पर लफ्ज़ जो मौजूद है ना, असल में ये भी कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। इसके लिए भी वही लफ्ज़ है, पहले ज़हूर में आना, जाहिर होना। आज इस संडे मीटिंग में कितने लोग आए हैं और कितने लोग पैदा हुए हैं, बताएंगे? आज यहां पर कोई पैदा हुआ है? हाँ जी, आए हैं ना? क्यों आए हैं? क्योंकि आप पहले से पैदा हो चुके हैं। असल में जब यहां पर लिखा ना मौलूद, तो मौलूद का मतलब ये नहीं कि यीशु पैदा हुआ, तमाम मखलूकात से पहले यीशु को पैदा किया गया। इसका मतलब, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो उर्दू है थोड़ी सी कमज़ोर है, समझने के लिए मुश्किल होती है। यहां पर मौलूद का मतलब है वो सबसे पहले था। अब ये सवाल है, उससे पहले क्या था? उससे पहले वो खुद था। अब इसको और थोड़ा सा आसान करेंगे यूहन्ना की इंजील में, और यूहन्ना की इंजील पहला बाब जरा निकालिएगा। क्या खूबसूरत अंदाज, क्या खूबसूरत बयान यूहन्ना रसूल बयान करता है। अगर आपने मत्ती की इंजील पढ़ी हो, तो मत्ती की इंजील जो है वो बड़ी तरतीब से पहला गेर च और नसबनामा, ये फलाना पैदा हुआ, फला, ये ज़हाक, यकूब और इलियाकीम और अलियूद, ये सारे पैदा हुए। फिर कहता है अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई। ये उसका आगाज़ है, ये उसका सफ़र का आगाज़ है कि यीशु मसीह को कैसे वो इंट्रोडक्शन करवा रहा है। फिर लूका की इंजील आ जाती है, तो लूका भी बयान करता है, फिर फरिश्ता जब्राइल जो है ज़करिया के पास आया, फिर वो यूसुफ के पास आया। ये इंट्रोडक्शन है। लेकिन क्या खूबसूरत तारुफ है, यूहन्ना ने डायरेक्ट पंजवा गेट हो गया। उसने कुछ नहीं कहा कि मजूसी आए, मरियम प्रेग्नेंट हुई। उसने डायरेक्ट एक ही बार में धमाका कर दिया, इब्तदा में कलाम था। उन्हें गाली मगाई सारी। उसने कुछ साबित नहीं किया कि मरियम के पास फरिश्ता आया। उसने कुछ नहीं कहा कि मजूसी आए। उसने यीशु मसीह की शख्सियत को एक ऐसा धमाके अंदाज में बयान किया। उसने कहा यीशु इब्तदा से है। फिर यहां थोड़ी मुश्किल पड़ गई, लफ्ज इब्तदा है तो लगता है कि यीशु दी फिर की हुई है इब्तदा। लेकिन यहां पर इब्तदा के लिए यूनानी लफ्ज जो आया वो है आरखे, और आरखे का मतलब होता है अजल में कलमा था। अब सुनिए, अजल किसे कहते हैं? अजल जो है ये जमानों से बाहर निकल जाता है। अजल का कोई जमाना नहीं, अजल का कोई दौर नहीं, अजल की कोई तारीख नहीं। और सुनिए, इंसान अजली नहीं, ना जानवर अजली है, ना परिंदे अजली हैं, और ना फरिश्ते अजली हैं। अगर अजली है तो वो खुदा है। और यहाँ पर यीशु को यूहन्ना बयान कर रहा है, यीशु अजली है, यीशु अबदी है। यीशु मसीह के बारे में उसने क्या कहा, निकालिए इब्रानियों बाब नंबर 7। और यहाँ पर यीशु की शख्सियत को और पलूस ने ऐसा शानदार खोला है। 7वां बाब, इब्रानियों 7वां बाब, सुनिए लिखा है यहां पर आयत नंबर 1 से पढ़ी, क्या लिखा है पढ़िएगा। और ये मल्किसिदक सालिम का बादशाह खुदा ताला का काहिन हमेशा काहिन रहता है जी। जब अब्राहम बादशाहों को कत्ल करके वापस आता था तो इसी ने उसका इस्तकबाल किया और उसके लिए बरकत चाहिए। इसी को अब्राहम ने सब चीज़ों की दायकी दी। ये अव्वल तो अपने नाम के मायने के मुआफिक रास्तबाजी का बादशाह है, और फिर सालिम यानी सुलह का बादशाह। आगे सुनिए, लिखा है ये बेबाप, बेमाँ, बेमाँ, बेनसब नानम्मा है। अगर यीशु मसीह के जिस्म को देखेंगे तो जिस्म के मुताबिक तो यीशु का बाप भी है, माँ भी है और नसबनामा भी है। लेकिन जब उसने यीशु मसीह की अलहुयत को बयान किया, जब उसने यीशु मसीह की डिविनिटी को बयान किया, तो कहता है ओदा ना को बाप है, ना ओदी कोई माँ, तो ना ओदा कोई नसबनामा। आगे पढ़ना, लिखा है ना उसकी उम्र का शुरू ना जिंदगी का आखिर है। हम बात कर रहे हैं पलोठे की।
पलोठा की है। पलोठा किसे कहते हैं? जैसे हमने मायने निकाला ना, वो पलोठा नहीं, हमने कहा वड्डा पुत्र। यहां पर पलोठे का मतलब है वो जो अज़ल से था। और क्या लिखा हुआ है? ना उसकी जिंदगी का आखिर। यीशु मसीह दा शुरू बैतलहम चो नहीं होया। यीशु मसीह का आगाज चरनी से नहीं हुआ। जब चरनी नहीं थी, जब मरियम नहीं थी, जब नबी नहीं थे, जब आसमान नहीं था, जमीन नहीं थी, जब कुछ नहीं था, जब कुछ नहीं था तो फिर कुछ था, और वो खुदावन यीशु था। हालेलुया। ये पलोठा इसे कहते हैं। क्या लिखा है जी? पढ़िए। मेरी जिंदगी का शुरू था 18 फरवरी 1978 मेरा आगाज था, लेकिन मेरे यीशु का आगाज 2000 साल पहले नहीं था। इब्तदा में, अजल में। अजल किसे कहेंगे फिर? अजल केड़ा सन हुंदा जी? है जी? अजल दा कोई सन नहीं जी है। और लिखा है इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के, और कलाम लफ्ज के ये खुदा। बोलो खुदा। इन्हें तोड़ के पढ़ो। खुदा, खुद आ, खुद आ। क्या मतलब है? खुद आ। कोई कहे लियांदा उन्हों? मरियम ने लियांदा कि यूसुफ ने लियांदा? खुद आ। खुदा खुद आ, इसका मतलब है खुदा को कोई लेके नहीं आया, बल्कि खुदा ने सबको लाया दुनिया में। खुदा ने, बाइबल का सबसे पहला लफ्ज किसको पता क्या लिखा हुआ है? हाँ, निकाल लीजिए और पढ़िए क्या लिखा हुआ है। बाइबल का जो सबसे पहला लफ्ज है, क्या लिखा है? पढ़िए जरा। हाँ जी, इब्तदा नहीं लिखा, खुदा। बाइबल का पहला वर्ड क्या है? खुदा। तो फिर बाइबल बयान क्या करती है? वो तमाम मखलूकात में सबसे क्या है? तो यीशु मसीह पहला है। इसलिए रसूल ने कहा कि सब बातों में उसका दर्जा क्या हो। असल में जब हम बात करते हैं ना पहले की, तो पहले का मतलब है अपनी तरजीह के लिहाज से पहला। पहले का मतलब है अपनी विरासत के लिहाज से, अपनी क़यादत के लिहाज से, अपने दर्जाबंदी के लिहाज से, और अपनी बढ़तरी और बरकत के लिहाज से वो पहला है। पहलोठा, पहला पुत्र, पहला बच्चा। अब मेरे अजीज प्यारे भाइयों, यूहन्ना वड्डा सी के यीशु वड्डा सी है? हाँ जी, निकाल लें यूहन्ना पहला बाप। हालांकि उम्र से वड्डा कौन सी? हाँ जी, उम्र से वड्डा कौन सी? हाँ, तो ये जरा वड्डा ना वही की कहन दे। सुनो, यूहन्ना पहला बाप आयत नंबर 29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ये वही है जिसकी बाबत मैंने कहा था, एक शख्स मेरे बाद। अच्छा, वो कहता है एक शख्स मेरे आगे के लिए है जो मुझसे मुकद्दम ठहरा है। क्यों? क्योंकि वो मुझसे पहले था। कहता है एक बंदा मेरे बाद आउंड है, लेकिन आया मेरे बाद है, लेकिन है मेरे तो पहले में। फिजिकली मेरे तो बाद आया है, लेकिन जब मैं उसकी अलहुयत देखता हूं तो वो मुझसे पहले है। हालेलुया। असल में थोड़ी तलीमी गल थोड़ी ज़हन च वड़ गई तो समझ आ जाएगी ना। अजे उतों ना गई तो फिर उतों ही निकल जाएगी। इसलिए हम लोगों ने क्रिसमस को बच्चे के साथ जोड़ दिया है। मुझे कई दफा ये महसूस होता है कि लोगों को लगता है क्रिसमस का सीजन बच्चों का। और साडा कदा वड्डा ने बच्चियां दा, वो एक कितों तुसा जुमला कट लिया भाई। किसी को कहने यार नहीं जी भाई बच्चियां दा साडा कदा। आपको लगता है जो चरनी में आया बच्चा है, इसलिए सीजन किसका है ये?
हाँ बच्चे खेड़ा करन, बच्चे ड्रामे करन, बच्चे प्ले करन, और भाई बच्चे का नहीं, ये खुदा बच्चा बना है, उसका डिवाइन इवेंट है। ये सुपर नेचुरल इवेंट है। ये किसी आम एरे गरे नथु का जन्मदिन नहीं है, ये खुदा का बर्थडे है। जब इंसान बना है, ये डिवाइन इवेंट है। ये वड्डियां दा भी जे हुण दसो किन्ना दी ईद है? साड़ी कादी पैसा बच्चिया ने पा लिया तो हाँ पा लिया है ना। एक तो नवे नवे फलसफे कड़ मार दे तुसी। ये उसका इवेंट है जो सबसे पहले है। ये उसका इवेंट है जो कायनात में सबसे पहले है। हालेलुया। तो रसूल ने क्या कहा? निकालेंगे, कुर्सियों पर आ जाइए। कुर्सियों खत में क्या उसने कहा? अगर ये कायनात में सबसे पहले है तो फिर उसने पता क्या कहा? सुनिएगा, कुर्सियों के खत में पहला बाब वो क्या कहता है? कहता है आयत नंबर 18, वही इब्तदा है और मुर्दों में जी उठने वालों में, ताकि सब बातों में, किनिया गल्ला, सब बातों में इसका दर्जा चौथा पंजवा छेवां हो। है अब वेख लियो हूँ तो हाँ भज जाना जे, क्योंकि मैं जो अगो शुरू किया तो हाँ भज जाना नाल ही, और नाल थोड़े सिर थले। सब बातों में उसका दर्जा। क्यों? क्योंकि वो मखलूकात में सबसे क्या है? वो मखलूकात में सबसे पहले है, और वो इंसानियत में भी सबसे पहले है। अब आप कहेंगे भाई साहब वो कैसे? कलाम में लिखा है अजल से ज़बा किया हुआ, ते बर्रा ज़बा किड़े नेचर च होया? इंसानी नेचर में ज़बा हुआ। तो खुदा ने उसको बतौर इंसान का भी पहला बनाया है, ताकि बाइबल मुकद्दस इसलिए बयान करती है वो अपने इख्तियार में, अपनी विरासत में, अपनी तरजीह में, अपनी दर्जाबंदी में, अपनी बढ़तरी के अंदर वो पहलोठा है। खालक मखलूक बना है, वो मखलूक नहीं है, वो मलूद है। हालेलुया। वो मखलूक नहीं है, खालिक है। वो बोलो की जे, क्योंकि तो लगता है कोई चरनी च पे चरनी च और चरनी काका जे नहीं कह जे। खालिक आया है। खालिक जिस्म में आ गया। दुनिया खालिक को देखना चाहती थी। दुनिया कहती थी कोई तो है जो निज़ामे हस्ती चला रहा है, वही दुनिया उसको देखना चाहती थी। मैं चंद दिन पहले शेखुपुरा में था, रास्ते में मैं जब जा रहा था तो मेरी दाढ़ में शदीद दर्द हुई, बड़ी दर्द शदीद। मैंने वहाँ मुनादी करनी थी प्रोग्राम के अंदर। मैं परेशान था यार कि मैं ऐसे बैठ गया, दनान गाड़ी चला रहा था। फिर फौरन मेरे ज़हन में आया कि मैं अपने दोस्त डॉक्टर रफ़ीक बहादुर को कॉल करूं, क्योंकि वो डेंटिस्ट है। मैंने कॉल की उनसे, मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे दांत में शदीद दर्द हो रही है, तो मैंने भी प्रोग्राम में जाके मुनादी करने मुझे कुछ बताया। उसने कहा अच्छा मैं आपको टैबलेट लिख के भेजता हूँ, आप ये किसी मेडिकल स्टोर से ले लें। मैंने वो ली, खाई, आराम आ गया, थोड़ा बेहतर हो गया। कहता कल उसके बाद आपने मेरे पास आना है क्लिनिक पर ताकि आपका चेकअप करूँ। मैं जब गाड़ी से वापस आ रहा था ना, क्योंकि मैं हमेशा कोई गला मेरे ज़हन से चल पैंदियां ने, कि मुझे इससे पहले कभी याद नहीं आई डॉक्टर रफ़ीक की, ना डेंटिस्ट मुझे कभी याद आया। इससे पहले मैंने कभी ना उसको कॉल की, ना कभी वो याद आया। लेकिन मुझे कब याद आया वो? जब मुझे दर्द हुई। आपको गाड़ी वाला कब याद आता है? जब आपने कहीं जाना हो। आपको कब्र खोदने वाला कब याद आता है? जिदों को मर जाए। डॉक्टर कब याद आता है? जब बीमार हो। वकील कब याद आता है आपको? जिदों कोई केस बन जाए। पादरी कब याद आता है? जिदों को बदरू आ जाए, तो यहाँ कोई नकाह आ जाए, तो यहाँ कोई मर जाए। क्योंकि सुनिए मेरी बात, हमें फील होता है कि अब मुझे ये बंदे की नीड है, मुझे वकील चाहिए, डॉक्टर चाहिए, मुझे उस्ताद चाहिए, मुझे फादरी चाहिए। यानी हम फील करते हैं।
लेकिन कभी आपने गौर नहीं किया, असां किसी ने फील नहीं किया कि सानू खुदा चाहिए। हम किसी ने फील नहीं था किया। हमें तो अपने गुनाह कभी एहसास हुए नहीं थे। हमने कभी भी नहीं महसूस किया कि हम गुनहगार हैं, हम लानतों में हैं, हम सजाओं में हैं, हम बीमारियों में हैं। हमने महसूस नहीं किया। हम अपने गुनाहों में मर रहे थे और मरते जा रहे थे। ए खुदा ने कहा इन्हां ते एहसास नहीं होना। फिर मैनू ही एहसास आ गया, आंदा खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। मरीज तबीब के पास नहीं आया, तबीब कहता है मैं खुद ही जाना मरंडे ने। तबीब खुद दुनिया में आया है क्योंकि दुनिया वालों को एहसास नहीं था हुआ। आज मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस हमें बयान करती है खुदा को दुनिया पर आया, बड़ा दिन आया, रब का उतार आ गया और रब को दुनिया पर प्यार आ गया। उन्हें फिर साड़ी बीमारियां, साढ़े गुनाह वास्ते उसने अपना बेटा भेजा है। हालेलुया। और जो कायनात से, कब से था? मखलूकात से पहले। किसी छोटे बच्चे ने पूछा अपने दादा से, दादाजी खुदा कब से है? वो कहता है खुदा अज़ल से है, बड़ी देर से है। कहती फिर तो बड़ा बुढ़ा होना है खुदा। ये बच्चा था छोटा, तो उसने कहा फिर तो बड़ा बुढ़ा होगा। उसने कहा हाँ, खुदा कायनात का सबसे बूढ़ा शख्स है लेकिन फिर भी जवान है। अब आप ये भी कहेंगे कि कलाम में लिखा हुआ है ये अभी यीशु मसीह पैदा नहीं था हुआ, ते पैदा होने तो पहला फरिश्ता उन्हें पता कहना मरियम नू तेरे बेटा होगा, वो बुजुर्ग होगा। पढ़ी आयत किसी ने? बंदा पूछे कल जम्मे भी नहीं तो बूढ़ा भी हो गया। लिखा कि नहीं बाइबल? वो क्या होगा? किंज चिट्टे वाला ने लिहाज ना, वहां लिखा इंग्लिश में ही इज अ ग्रेट, अजीम होगा वो अपनी अलहुयत, अपने किरदार, अपनी शख्सियत, अपने इल्म, अपने रुतबे के लिहाज से वो अजीम होगा क्योंकि वो सबसे पहले मौजूद है, क्योंकि वो सारी कायनात में सबसे पहलोठा है। इसलिए हमें उसे क्या करना होगा? जे तो पहला ना हो तो फिर उन्होंने दर्जा भी कह देना। जे केड़ा दर्जा? केड़ा दर्जा? पहला। हर काम च, हर काम में उसका दर्जा, हर काम में उसका दर्जा पहला हो। क्यों पहला हो? क्योंकि कायनात में वो सबसे पहला है। दूसरी बात, क्यों वो पहलोठा है? इसी चैप्टर की 18वीं में वही इब्तदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में, सारे बोलो, ऊंची बोलना है। पहली बात, कैसे पहलोठा? वो मखलूकात में सबसे। दूसरी बात, मुर्दों में से जी उठने वालों में। सही बात है, ठीक मैं कह रहा हूं। यीशु वाकई पलौठा मुर्दों में जी उठने वालों में। बोलिए, बोल छोड़ की हो गए पलौठा ये तो जो एलिया ने जिंदा किए मुर्दा हो नहीं सी, यीशु कहीं पलौठा हो गया। फिर अलीशा ने मुर्दा जिंदा किया, उसकी हड्डियों से मुर्दा जिंदा हुआ। यीशु ने लाजर को जिंदा किया, नाइन की बेवा का बेटा जिंदा किया, यार की बेटी जिंदा की, तो फिर यीशु पलौठा कहीं हो गया। अच्छा, उन तो लांड रहे। हमने पढ़ा वो मुर्दों में से जी उठने वालों में। तो भाई मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा, मैंने कहा यीशु मुर्दों में से जी उठने वालों में क्या है? तो भाई यीशु ने खुद मुर्दे जिंदा किए, तो फिर यीशु कैसे पलौठा हो गया? क्यों पलौठा हो गया? जितने मुर्दे भी यीशु से पहले जिंदा हुए, वो चाहे लाजर था, यार की बेटी थी, बेवा का बेटा था, एलिया जिंदा किया, वो सारे जिंदा हुए लेकिन मर गए। लेकिन जब ये जिंदा हुआ तो मरने के लिए नहीं, बल्कि अब्दुल्लाबाद जिंदा रहने के लिए जिंदा हुआ है। इस लिहाज से यीशु मसीह मुर्दों में जिंदा होने वाला क्या है? क्योंकि जिन्ने पहले जिंदा हुए सारे
लेकिन कि लाजर जब कब्र में से आया तो कफन समेत आया, क्योंकि उन्होंने वापस कफन चे, लेकिन जिस दिन यीशु जिंदा है ना, वो कफन छड़ के आया, क्योंकि अब उसे दोबारा मरने का नहीं है। लिहाजा जितने भी मुर्दे जिंदा हुए हैं उन सब में पलोठा किस एतबार से है? वो यूहन्ना देख मैं मर गया था और अब ते चंद कुछ साल में होर जिंदा ही हाँ। है जी, कई बारी बड़े अम्मी कहेगी, अब्बा जी कहेंगे धीए तू ना घबरा, हले मैं ते किन्नी कुछ देर बोलो। अब्बा कहेगा कुड़िए मेरे होंदियां तू ना हले मैं, ते अब्बा जी किन्नी देर, अम्मा जी किन्नी देर। अम्मा जी भी गए थे, अब्बा जी भी गए, लेकिन एक यीशु जो आया फिर गया नहीं। बल्कि बाइबल में क्या लिखा है, आइए पढ़िए, पहला कुरिन्थियों 15वां बाब, क्या खूबसूरत बात उसने कही है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 15वां बाब निकालिए मेरे साथ, और रसूल इस बात को क्या खूबसूरत मेंशन करता है। 15वां बाब आयत नंबर 20, लेकिन फिल वाकया मसीह मुर्दों में से और जो उनमें क्या है जी, पहला फल हुआ, क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे मसीह में सब जिंदा किए लेकिन जाएंगे, हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। यीशु मुर्दों में से जी उठने वालों में पलोठा क्यों है? वो दोबारा नहीं मरेगा। और अब कहते हैं जे मैं पलोठा न मरांगा, तो जब मैं जिंदा हो गया अगली वारी तुम्हारी है। अब तुम भी जो मर चुके हो, तुम्हारे को अजीज अपने प्यारे जे मर जाओगे ना, तो तुहानू जिंदा करेगा दोबारा ना मरन वास्ते। ते यीशु वड्डा भरा भी है वे किदा किदा जरा निकाली मेरे साथ कलाम पाक में से रोमियो 8:29, रोमियो 8:29 पढ़िए जरा, क्या लिखा है 8:29 पढ़िए। क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया जी कि उसके बेटे के हम शक्ल हो, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलोठा ठहरे। मैं कह रही यीशु भरा भी अपना किदा किदा भरा। जे कोई कुड़ी कहते ने कि भाई साहब साडा भरा कोई नहीं, भाई साहब दुआ करो हमें भाई, कहेंगे भाई साहब इन्हें भरा, इन्हें भाई चाहिए, इन्हें की चाहिए तो नहीं ना भरा, तो कोई गल नहीं, यीशु है जी, वो भी भरा ही है। क्या लिखा है पढ़िए गौर से, फिर पढ़िए क्या लिखा है। क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हो, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलोठा ठहरे। बहुत से भाइयों में, इब्रानियों 2:11 पढ़िए जरा, क्या लिखा है जी, इब्रानियों 2:11 जी, इब्रानियों 2:11 जी। इसलिए कि पाक करने वाला और पाक होने वाले सब एक ही असल से हैं, इसी बायस वो उन्हें भाई कहने से नहीं शर्माता। इथों निकली जे भाई मिशन, उन समझ लगी जे वो कितों आ गए भाई मिशन, कितों आ गए इथों भाई जे। मुझे याद है बड़ी देर पहले जब मैं नवा भाई हो ही बैठा, मैं तोबा कर ही ली, तो एक बंदा कहता वो सुने तू भाई हो गया, तो मैं क्या मैं अगे कदों भैन सा, मैं कही भाई सी, ये बड़ी पड़ी मारी, इन्हें तो भैन हो गई, उन्होंने कहना मैं गई भैन हाँ। हमें लगता है जो बपतिस्मा ले ले वो क्या हो गया, और जो तौबा कर ले वो की हो गई है। तो कहो ठीक है हम भाई हैं, क्योंकि यीशु हमारा भाई है, यीशु साडा बड़ा भरा है। बोलो ओ मेरे बड़े भरा, आई याद कोई गल एवं कि बचन कट याद आ गई है, मोटू पतलू तो याद आ गया, तो यीशु की मेरा बाजी की जे वड्डा भरा है। तो जो वड्डा भरा ने ना कवर च रहा, तो फिर निक्कियां भैनां ते निक्के भरा रहनगे कवर च। यीशु मुर्दों में से जी उठने वालों में क्या है। जब आप सुबह सुबह उठते हैं बिस्तर से, तो मुझे बताइए पहले थोड़ा सिर उठता है कि लत्तां उठदियां ने, कहीं उठते हैं लत्तां चुकता पहले, कहीं उठते हो सिर उठता है। तो यीशु कलीसिया दा की है, क्योंकि पहले सिर उठिया तो बदन बाद उठिया, असी बदन आ जे सिर उठिया
ईमान रखो, बदन भी उठेगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मुर्दों में से जी उठने वालों में क्या है? और फिर लिखा है इब्रानियों 12:23, जरा पढ़िए 12:23 इब्रानियों। क्या खूबसूरत बात यहाँ पर लिखी है। इब्रानियों 12 बाब और उसकी आयत नंबर 23 पढ़िए, क्या लिखा है? और उन पेलोठों की आम जमायत, यानी हालेलुया। क्या लिखा है जी? इब्रानियों बाब नंबर 12 आयत नंबर 23, क्या लिखा है जी? और उन पेलोठों की, और उन पेलोठों की आम जमायत, आम जमायत, यानी तो पता कलीसिया। है तो की किया गया थे? आपको क्या लक़ब दिया गया? लिखा है उन पेलोठों की आम जमायत। तुसी पेलोठियां दी जमायत पढ़ो ध्यान ना। उन पेलोठों की आम जमायत यानी कलीसिया। तो कलीसिया कौन है जी? कलीसिया कौन है? निक्के भरा के वड्डे? ओए पेलोठे हो तुसी, एप्पल एठी दा। फिर जरा को चमकना तो जब बिजली अंदर अंदर अंदर, ये हो कि केड़े केड़े फलसफे ज़हन च पा के बह जाते, अंदर आ जा तू प्लेठी दा। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है? प्लेट से करंट आ जाएगी, ਉਹਦੇ ਚ ਉਂਝ बड़ी करंट होंगी है, ਉਹਨੂੰ किसी ने करंट ने कहना कि अंदर आ तो प्लेठी दी अंदर आ जा। और ये भी बड़ा होता है सीजन, जब कभी मेरी गल सुन, चलते चलते भी गल सुन लो, मैं कई बार समझाया अगे भी तुहानू। जब कभी हमारी बेटियां उम्मीद से होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, और अगर कभी उस पीरियड में चंद ग्रहण लग जाए ना, तो मैनू कालां खड़कनी शुरू, भाई साहब जी आज चांद ग्रहण है। मैं क्या फिर तो वो की, मैं क्या वो मैनू अम्मी ने क्या टुरदी फिरदी रह। मैं क्या तू फिरदी रह, मुंह तो सौंदे ना, तू फिर भाई मैनू की है नहीं तुसी कहते। मैं क्या मैं बड़ा कुछ कह, लेकिन तुहानू असर कख नहीं होता। उन्हें क्या छुरी नहीं लैनी, सेब नहीं कटना। मैं क्या तू पा जो मर्जी ना कर, मैनू 3 बजे कॉल आउंदी है भाई साहब जी, मैं की करा। मैं क्या मैनू सौन दे, तू जो मर्जी स्यापा कर। फिर समझाना पैंदा है, दिने सूरज ना तेनू सतावे, राती चन भी ना कुछ दुख। ये ज़बूर क्यों भूल जाते तुसी? मेरे सारे बच्चे ऐसे सीजन च आए ने, चन भी लगा ते सूरज भी लगा, लेकिन इन्हों कख नहीं लगा। उन्हें ज़हन चो गल्लां कढ़ दिओ जिन्हां दियां होने वाले ने या अगों जाके होणगे। कोई चन लगे, भावें तारा लगे, ते भावें लाड़ा लगे, ठीक है। मैनू कॉल करके 2 बजे ना सताईओ। तुहाडी अम्मा सियाणी है कि कलाम सियाना है? अम्मा पिछों की नहीं कुड़िए लगा ही आई, हाँ बही ना तो की कर, वो अगे नहीं बहती तो पैर नहीं घर टकते। तो तुहाडी मेहरबानी है ये चीज़ों से बाहर आओ। और नहीं भाई साहब वह बुल कट करता उत्थे वज गया, इंज हो गया इंज हो गया। जे यही कम होना सी तो फिर तो मेरे ख्याल दुनिया च हर बंदा कोई इत्थों होंदा, कोई उत्थों होंदा, कोई इत्थों होंदा, डब कड़ाबे होंदे। तो साडा खुदा दा कलाम सानू पहले सिक्योर करता है। हालेलुया, पहले सिक्योर करता है। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह के लोग पेलोठों की जमायत है। हालेलुया, पेलोठों की जमायत है। और खुदा जो हमारा मुन्नजी यीशु मसीह है, वो हमारा मुर्दों में से जी उठने वालों में पेलोठा है। तो जे मौत ने उधर ने हमला कर सकी और ना उन्होंने जिंदगी, उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर चुकी है और ना उसे कब्र में रख चुकी, बल्कि वो ज़िंदा है और हमें भी ये उम्मीद बख्शी है कि हम भी मुर्दों में से ज़िंदा किए जाएंगे। हालेलुया। और आखिरी बात करूँगा, यीशु मसीह किस लिहाज से अव्वल है। किसी राइटर ने बड़ी खूबसूरत बात की, कहते हैं जब खुदा ने ज़माने बनाए ना, सुनिए गौर से, बड़ी ख़ास बात है, खुदा ने पहले माजी नहीं बनाया, खुदा ने पहले मुस्तकबिल बनाया था। मुस्तकबिल बनाने के बाद फिर हाल में आया और हाल से बाद खुदा माजी में आया। अब कैसे? गौर कीजिए, हमने क्या पढ़ा कलाम में? अज़ल से कैसा बरा है, तो अज़ल कहाँ पर चला गया? इसका मतलब है कि अभी बाइबल बयान करती है कुछ होने वाला था और खुदा को आगे सारा कुछ पता चल गया। इसको थोड़ा सा आसान करूंगा, गुनाह पहले होया कि बाद चो होया?
बरा पहले ज़बह होया कि बाद च होया? सुनो, गुनाह पहले होया कि बरा ज़बह पहले होया? है जी बड़ा ए बरा साढ़े रेड़ साढ़े फसे होंगे हर पासे रे है ना, खर्रा बर्रा शर्रा। वो हमारे गुए की, मैं हमारी कलीसिया की बच्चियों कहेंगे अब दाव देंगे खुदा के खादम मैं क्या छड़ दे खादम 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 बलड्डा सुन ला खादम खादम। सुनिए, सो बाइबल बयान करती है पहले ज़बह बरा हुआ, गुनाह बाद में हुआ है। उन्हें तुहाड़ियां मुसीबतां दा सदेबा पहले कीता हुंदा जे। मुसीबत बाद च आउंदी है, दुख बाद च आउंदा है, तकलीफ बाद च, गुनाह बागे दिन च बाद च होया, लेकिन बरा पहले ज़बह कर छड़िया ने। हालेलुया। 2025 हले आना जे ते पंजी जो हले की होना है उन्हें पहले ही अरेंज कर छड़िया, तुहाडा सारा पहले बंदोबस्त किया है। पंजी दे विच जाके ऑलरेडी मौजूद है। आपकी 25, 26, 27, 29, 30 आपके मुस्तकबिल में खुदा मौजूद है। और आज की नौजवान नस्ल को जो सबसे बड़ा खतरा है ना, भाई साहब मेरा कैरियर, मैं अपना कैरियर बनाना है, चलो बना लो। उसने आपका कैरियर बना दिया हुआ है, बस जस्ट ईमान लाइए, दाखिल हो जाइए। हर बंदा इसी में कोशिश में लगा हुआ है कि हम कुछ बना लें, हम अपना कैरियर बना लें, अपने बच्चों को कुछ बना ले, मुस्तकबिल बना ले। आपका मुस्तकबिल यीशु मसीह के हाथ में है। आपके बच्चों का फ्यूचर आपके हाथ में नहीं, आपके खुदा के, आपके खुदावन के हाथ में है। सो मेरे अजीज प्यारे भाई और बहनों, क्रिसमस की खुशी को आखिरी बात कह के ख़त्म करने लगा हूँ। यूहन्ना पहला बाब, ज़रा सुनिएगा जो ख़ास बात यहाँ पर आपसे करने लगा हूँ। यूहन्ना पहला बाब आयत नंबर 9 से। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है, दुनिया में आने को था, वो दुनिया में था और उसके वसीला वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से, वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले से, और दुनिया ने उसे, वो अपने और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। मैं ये कहने लगा हूं, क्रिसमस मनाना नहीं, असा क्रिसमस नू कबूल करना है। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने क्रिसमस मनाया, उसे कबूल ना किया। आज रूठे हुओं को मनाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए। किन्ने किन्ने बड़े दिन मनाना है कि कबूल करना है बड़े दिन। आपने कभी सुना होगा, बाजी कहाँ जा रहे हैं? मैं ब्याह खान चली हाँ, कई तो रोटी खान चली हाँ। लोग ब्याह खाते ने, कहाँ जा रहे? मैं ब्याह खान है गल, और ब्याह खाई दे के मनाई दे? बोल, आज तो बात एक ही कहना है। मैं पैसा जा रही हाँ किते, आ ब्याह खान चली। ब्याह च धक्के भी होंगे जे, नोट भी होंगे ने, वाजे भी होंगे ने, रोटी खाई दी है। हमने क्रिसमस को मनाना नहीं है, हमने क्रिसमस को कबूल करना है। तो जो कबूल करोगे फिर मनाने का मज़ा आएगा। कबूल करने तो बगैर मनाया जाता है कि नहीं? क्या ख्याल है? शादी जब किसी की होती है ना, तो शादी में सबसे ज़्यादा खुशी पता है किसको होती है? किसको पता है किन्नू होंदी है बहुती खुशी? है बोलो, आवाज़ आउंदी बीबियां दी। किन्नू खुशी बहुती होंदी है? लाड़े नू ते लाड़ी नू बहुती खुशी किन्नू होंदी है? लाड़े ते मेहमान मेन कौन होंदा भला? लाड़ा ते लाड़ी होंदी है। ते रोंदी कौन है? लाड़ी। ते बाद च कौन होंदा है?
ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਕਰਕੇ आदमी भाई साहब ठीक कह रहे हैं। लेकिन अगर जिंदगी में यीशु हो, तीसरा साथी, तीसरी डोरी, लिखा है तेरी डोरी जल्द, तो फिर दोवें नहीं रोंदे, दोवें खुश रहते हैं जे यीशु जिंदगी च होए। हालेलुया। जे यीशु जिंदगी च होवे, जे जिंदगी च तू ना होवे जीने दा स्वाद नहीं। जे जिंदगी च होवे यीशु जीने दा जवाब, जे जिंदगी च तू ना होवे जीने दा स्वाद नहीं। अगे जे जिंदगी च ते इत्थे बुढ़ी कहंदी जे तू ही नहीं तो फिर मैं की, मैं तुहाडे बगैर की हाँ तुसी। अच्छा ये बुढ़ियां दे बड़े डाले, बंदियां दे बड़े। तू मेरी दुनिया है, तू मेरा सब कुछ है, मेरा आगाज भी तू है और मेरा अंजाम भी तू है। मेरी छोटी सी दुनिया, साड़ी दुनिया भी यीशु है, साडा आखिर भी यीशु, साडा एंड भी यीशु, साडा इब्तदा भी यीशु, साडा इंतहा भी यीशु, साडा अव्वल भी यीशु, साडा आखिर भी यीशु, साडा जीना भी यीशु, साडा मरना भी यीशु, साडी अमीरी भी यीशु, साडी गरीबी भी यीशु, साडा सब कुछ यीशु। हम जीते हैं या मरते हैं, हम खुदावन के ही हैं। इसलिए अपने पैरों पर खलो जाओ ते वड्डा दिन मनाना नहीं, वड्डा दिन कबूल करके इंजॉय करना है। मैनू नहीं पता तुहानू किंज लग्या वड्डा दिन, लेकिन मन्नू तो इस बारी बड़ा अच्छा लग्या वड्डा